क्या आपने कभी सोचा है कि जब समंदर बीच से फट जाए तो क्या होता है? ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है, एक ऐसा मोजज़ा जो अल्लाह ने अपने नबी मूसा के लिए दिखाया। ये कहानी है एक अजीम नबी की, हजरत मूसा की, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर हक का पैगाम दिया। उस दौर में मिस्र पर एक जालिम बादशाह फिरौन हुकूमत करता था। उसका जुल्म इतना बढ़ चुका था कि उसने बनी इसराइल के नए पैदा होने वाले बेटों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हर घर में खौफ था, हर मां का दिल लरज रहा था। इसी खौफ के दौर में हजरत मूसा पैदा हुए। उनकी वालदा को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दें। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर था। दरिया की लहरों ने उस नन्हे बच्चे को सीधा फिरौन के महल तक पहुंचा दिया, जहां उसकी बीवी आसिया ने उसे अपना लिया। इस तरह मूसा इसी महल में परवरिश पाने लगे, जहां जुल्म अपनी इंतहा पर था। वक्त के साथ मूसा जवान हुए, उनके अंदर सच और इंसाफ की पहचान बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने देखा कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो जज्बाती लम्हे में उनसे एक ऐसी गलती हो गई जो उनके लिए बहुत भारी साबित हुई और एक आदमी की जान चली गई। ये वाकया मूसा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी और समझ लिया कि अब उनके लिए वहां रहना महफूज नहीं, इसलिए वो तन्हा ही शहर छोड़कर निकल पड़े। उनका सफर बहुत मुश्किल था, न खाना न पानी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। इसी सफर के दौरान वो एक कुएं पर पहुंचे, जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन दो औरतें दूर खड़ी इंतजार कर रही थीं। मूसा ने बगैर किसी सवाल के उनकी मदद की। उन्होंने पानी निकालकर उनके जानवरों को पिलाया। उनकी इस नेक दिली ने उन्हें एक नए मोड़ तक पहुंचा दिया। जब उन औरतों के वालिद ने मूसा को अपने घर बुलाया, वहां मूसा ने कुछ साल सुकून से गुजारे। उनकी शादी हुई और उन्हें एक पुरअमन जिंदगी मिली, लेकिन उनका असल मिशन अभी शुरू होना बाकी था। एक रात सफर के दौरान मूसा ने तौर पहाड़ पर एक रोशनी देखी। जब वो उसके करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबी होने का शरफ अता फरमाया। अल्लाह ने मूसा को मोजज़ात अता किए। उनका असा एक अजीम निशानी बन गया जो सांप में तब्दील हो जाता था। शुरू में मूसा घबरा गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी और उन्हें एक बड़ा मिशन दिया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फिरौन के पास जाकर उसे सच का पैगाम दे। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन मूसा ने अल्लाह पर भरोसा किया और दरबार का रुख किया। जब मूसा फिरौन के दरबार में पहुंचे तो हर तरफ शान और शौकत और खौफ का माहौल था, लेकिन मूसा ने पूरी हिम्मत के साथ अल्लाह का पैगाम पेश किया। फिर उन्होंने अपना असा जमीन पर डाला, जो फौरन एक जिंदा सांप बन गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांपों जैसी लगने लगी, लेकिन मूसा का मोजज़ा उन पर भारी पड़ गया और उनका सांप सबको निगल गया। ये हक देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और ईमान ले आए, लेकिन फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने धमकियां दी, जुल्म बढ़ गया। फिर मूसा ने अपनी कौम को लेकर रात के अंधेरे में मिस्र छोड़ने का फैसला किया। वो सब चुपके से निकल पड़े, लेकिन जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो उनके सामने पानी था और पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब हम बच नहीं सकते, लेकिन मूसा ने पूरे यकीन के साथ कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। फिर अल्लाह का हुक्म आया। मूसा ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में बंट गया। दोनों तरफ पानी की बुलंद दीवारें बन गईं और बीच में एक रास्ता खुल गया। मूसा अपनी कौम के साथ इस रास्ते पर चल पड़े और इस तरह अल्लाह ने उन्हें निजात दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो वो उसके लिए ऐसे रास्ते पैदा करता है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। और यही है एक मोमिन की असल ताकत, तवक्कुल और यकीन। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी मजीद ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नई वीडियो से फायदा हासिल कर सकें।